नमस्कार किसान भाइयों, राम राम, सत श्री अकाल। अपनी खेती यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं ओम प्रकाश मांझू, सीनियर एग्रीकल्चर सुपरवाइजर कृषि विभाग के पद पर कार्यरत हूँ। तो किसान भाइयों, आज हम बात करते हैं मृदा के अंदर सूक्ष्म जीव और उनका हमें क्या लाभ है। यदि मृदा के अंदर सूक्ष्म जीव कम होते हैं तो हमें उनका क्या नुकसान चुकाना पड़ता है। तो किसान भाइयों, बात करते हैं हम सर्वप्रथम सूक्ष्म जीव है, वो हमारी मृदा के अंदर क्या काम करते हैं। तो सूक्ष्म जीव है, जैसे बैक्टीरिया है, एक्टिनोमाइसीट्स है, कवक है और अन्य प्रकार के सूक्ष्म जीव जो हमारी मृदा के अंदर कार्बनिक पदार्थ को सड़ा गला कर ह्यूमस के रूप में परिवर्तित करते हैं, तथा हम जो भी फसल अवशेष खेत में डालते हैं, जैसे हरी खाद डालते हैं या अन्य फसल अवशेष डालते हैं, तो उनको डिकम्पोज करने का काम है वो भी सूक्ष्म जीवों द्वारा किया जाता है। और इसी के साथ साथ किसान भाइयों, यदि हम रासायनिक खेती की बात करें, जैविक खेती तो पूरी ही सूक्ष्म जीवों पर आधारित है, लेकिन हम रासायनिक खेती की बात करें तो रासायनिक खेती में ही सूक्ष्म जीवों का बहुत बड़ा रोल है। वो कैसे है वो मैं आपको बता देना चाहता हूँ इसी वीडियो के माध्यम से। जैसे हमने खेत में यूरिया का छिंटा लगाया, तो यूरिया है वो सीधे डायरेक्ट हम जिस प्रकार से छिंटा लगा के आते हैं, इस प्रकार से पौधे कभी प्राप्त नहीं करते। उसको नाइट्रेट नाइट्राइट फॉर्म में तोड़ना पड़ता है। तो वो बैक्टीरिया काम करते हैं, नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोबैक्टर बैक्टीरिया होते हैं, वो यूरिया को नाइट्रोजन के रूप में बदल कर और पौधों को प्राप्त कराने का काम करते हैं। इसी के साथ जैसे हमें डीएपी का खेत में यदि छिंटा लगाते हैं रासायनिक खेती के अंदर, तो डीएपी के अंदर फास्फोरस होता है और लगभग 70 से 75% डीएपी का फास्फोरस होता है। वो मृदा के अंदर अनुउपलब्ध अवस्था में यानी कि रिजर्व हो जाता है, और वो रिजर्व तब तक पड़ा रहता है जब तक फास्फोरस सोल्यूलाइजिंग बैक्टीरिया यानी कि पीएसबी उसको बैक्टीरिया है उसको घुलनशील अवस्था में पौधों के लिए प्राप्त नहीं बना दे। तो इस प्रकार हम इन दो उदाहरणों से समझ चुके हैं कि सूक्ष्म जीव है उनका महत्व है वो जैविक खेती के साथ साथ रासायनिक खेती में भी सूक्ष्म जीवों का बहुत बड़ा रोल है। सूक्ष्म जीवों के बिना हम ना तो जैविक खेती कर सकते और ना ही रासायनिक खेती कर सकते। तो हमें सूक्ष्म जीव है उनकी संख्या खेत में बढ़ाना आवश्यक है। यदि सूक्ष्म जीवों की संख्या हमारे खेत में कम हो जाती है तो भूमि धीरे धीरे बंजर होने लग जाती है। सूक्ष्म जीवों को बढ़ाने का एक फॉर्मूला बहुत ही इफेक्टिव फॉर्मूला है, जिसे हम जीवा अमृत कहते हैं। किसान भाइयों, जीवा अमृत बनाने के लिए आपको 200 लीटर पानी लेना है। एक प्लास्टिक का ड्रम लेना है और उसके अंदर 200 लीटर पानी लेना है। इसी के साथ आपको अपने आसपास कहीं भी जहां कोई बरगद का पेड़ मिले या पीपल का पेड़ मिले, उसके नीचे की आधा किलो मिट्टी लेनी है। क्योंकि बरगद और पीपल का पेड़ होता है वो ऑक्सीजन की ज्यादा मात्रा में रिलीज करते हैं वातावरण में ऑक्सीजन। तो वहाँ ये सूक्ष्म जीव होते हैं, बहुत अधिक मात्रा में उनकी नीचे की मिट्टी है उनमें पाए जाते हैं। और अध्ययनों से यह भी ज्ञात हो चुका है कि बरगद के नीचे की मिट्टी है वो एक उत्तम प्रकार की जैविक खाद होती है। तो हमें बरगद के नीचे की मिट्टी लेनी है, ड्रम लेना है और 200 लीटर पानी लेना है। इसी के साथ किसान भाइयों, 200 लीटर पानी में घोल बनाने के लिए हमें 1 किलो गुड़ लेना है। हम 1.5 किलो गुड़ भी ले सकते हैं। यदि गुड़ आपके पास उपलब्ध नहीं है तो वहाँ आप गन्ने का रस है वो भी काम में ले सकते हैं, चीनी भी काम में ले सकते हैं। और इसके बाद किसान भाइयों, आपको बेसन लेना है। वो चने का आटा ले सकते हो, आप मूंग का ले सकते हो और उड़द का भी ले सकते हो, मोट का भी ले सकते हो। लेकिन ध्यान रखना है कि दाल का जो छिलका है वो छिलके समेत होना चाहिए, जो भी आटा हम बनाते हैं। इसके बाद किसान भाइयों, आपको 10 किलो गाय का ताजा गोबर लेना है, जिसमें बहुत अधिक मात्रा में सूक्ष्म जीव गाय के गोबर के अंदर पाए जाते हैं। वो भी मल्टीप्लाई होकर हमारे खेत में बहुत अधिक काम करेंगे। इसी के साथ इसके बाद किसान भाइयों, हमें लेना है गोमूत्र। गोमूत्र जितना पुराना होगा उतना ही उत्तम क्वालिटी का होगा।
गौमूत्र में बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं और बहुत सारे एंजाइम्स पाए जाते हैं जो इन सूक्ष्म जीवों का पोषण का काम करेंगे और इनकी संख्या बढ़ाने में काम करेंगे। हम इस मिश्रण को ड्रम के अंदर मिलाकर छाया में रखना है। मेन बात ध्यान रखनी है कि इस ड्रम को एक तो धूप में नहीं रखना है, छाया में रखना है। दूसरा, इस ड्रम के ऊपर आपको ढक्कन नहीं लगाना है। यदि आप ढक्कन लगा देते हो तो एयर टाइट हो जाता है, जिससे सूक्ष्म जीवों की संख्या वो नहीं बढ़ती है, यानी कि इनको ऑक्सीजन मिलना जरूरी होता है। और दिन में 2 बार इस मिश्रण को क्लॉकवाइज डंडे की सहायता से आपको सुबह और शाम 2 बार हिला देना है। तो यह जीवामृत है 7 से 10 दिन में हमारे खेत में यूज करने के लिए उपयोगी हो जाता है। इस जीवामृत को हम कैसे काम में ले सकते हैं? इस जीवामृत से हम किसी भी फसल का है वो बीज उपचार कर सकते हैं। भूमि उपचार करने के लिए 200 लीटर जीवामृत को हमें सिंचाई पानी के साथ 1 एकड़ में हम दे सकते हैं। इसके अलावा इस जीवामृत के 5 से 10% घोल का हम खड़ी फसल में छिड़काव कर सकते हैं। यदि हम इस प्रकार जीवामृत द्वारा खेत में सूक्ष्म जीवों की संख्या बढ़ाते हैं तो हमारे खेत की उर्वरक क्षमता है वो लंबे समय तक बनी रहेगी और साथ में हम जो भी रासायनिक खादों का उपयोग करते हैं तो उनका ज्यादा से ज्यादा फसलों को उपलब्ध होगी। तो इसके साथ साथ किसान भाइयों, आने वाला समय है वो जैविक खेती का है। यदि आप जैविक खेती की शुरुआत करना चाहते हैं तो आप खेत में कार्बनिक पदार्थ और सूक्ष्म जीवों की संख्या बढ़ाकर आप धीरे धीरे जैविक खेती की शुरुआत कर सकते हैं। तो ये जैविक खेती की पहली कड़ी में बहुत ही उपयोगी साबित होगा। और यदि आप जीवामृत का उपयोग कर रहे हैं तो ऐसा कदापि न करें कि आप एकदम से रासायनिक खाद है वो बिल्कुल बंद कर दें। आपको रासायनिक खाद है धीरे धीरे जिस प्रकार से खेत में कार्बनिक पदार्थ और सूक्ष्म जीवों की संख्या बढ़ती जाएगी उसी के अनुपात में धीरे धीरे आपको इनको रासायनिक खाद का उपयोग कम करना है। तो आप अब समझ चुके होंगे अच्छी तरह कि सूक्ष्म जीव है वो उनको बढ़ाकर और साथ में कार्बनिक पदार्थ है जैसे गोबर की खाद है, कोई भी फसल अवशिष्ट है, हरी खाद है, उनको हम खेत में डालकर सूक्ष्म जीवों की सहायता से कैसे उनका विघटन करके हमारी खेत की उर्वरक क्षमता है उसको बढ़ा सकते हैं। तो आप जीवामृत बनाकर अपने खेत में जरूर उपयोग करें और जानकारी उपयोगी लगे तो अन्य किसान भाइयों तक जरूर शेयर करें। धन्यवाद। राम राम।